गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी में आज हम आपको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में बताएंगे कि ओरिजिनल एंट्री क्या है, वो कौन सी बुक्स हैं जो ओरिजिनली बनाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी अब तक सीखा है उसमें हमने यही देखा कि बिजनेस में बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको नोट कर लिया जाता है और जर्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और प्रॉफिट हमको पता चल जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। रियल अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शंस का डायरेक्टली कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है अकाउंट्स में, यानी अकाउंट्स में डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस नहीं लिखी जाती। उनको पहले ओरिजिनल बुक्स या सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, उनमें पहले एंट्री करी जाती है। हाउएवर, real accounting system do not record transactions directly to the accounts. The books in which transaction is recorded for the first time is called journal or books of original entry. यानी जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उनको डायरेक्ट अकाउंट्स में ना लिख के पहले उनको जर्नल्स में यानी कि ओरिजिनल बुक्स में लिखा जाता है। The source document as discussed earlier is required to record the transaction in one place and links to debit and credit to each transaction. हर एक ट्रांजेक्शन जो की जाती है उसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, ये आपको पहले बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो जर्नल बुक्स हैं उनमें उन ट्रांजेक्शंस की पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की पर्टिकुलर बुक में एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सी वो बुक्स हैं। एक तो है जर्नल प्रॉपर, दूसरे है कैश बुक, ये भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। और इसके अलावा अदर डे बुक्स हैं जो रोज लिखी जाती हैं, जिसमें रोज की ट्रांजैक्शन होती हैं। जैसे परचेज बुक में क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन होगी, जितने भी क्रेडिट परचेज होंगे, उधार परचेज करेंगे हम, उनकी ट्रांजैक्शन होगी। सेल्स बुक में सेल्स की ट्रांजैक्शन होंगी, क्रेडिट सेल्स की। ठीक है, अगर कैश सेल की ट्रांजैक्शन होगी तो वो कैश बुक में चली जाएगी, और कैश परचेज की ट्रांजैक्शन होगी तो वो भी कैश बुक में चली जाएगी। जो कैश की ट्रांजैक्शन जितनी भी है वो सब कैश बुक में रहेंगी, ये याद रखना। इसके अलावा परचेज रिटर्न बुक, जिसमें परचेज जो हमने गुड्स परचेज किया, अगर हमने किसी को वापस किया है तो उसकी एंट्री परचेज रिटर्न बुक में होगी। और सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट सेल्स या सेल्स जो रिटर्न आई है उसकी ट्रांजैक्शन होगी। जो हम गुड सेल करते हैं, अगर किसी को पसंद नहीं आया वो हमको वापस करेगा तो हम उसको सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे। ऐसे बिल रिसीवेबल बुक है, फिर बिल पेबल बुक है, ये जनरल बुक्स होती हैं। तो अब हम इनके बारे में सीखेंगे। परचेज बुक क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन होंगी, सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन होंगी, परचेज रिटर्न बुक हमने अगर किसी को रिटर्न किया है उसकी ट्रांजैक्शन होगी, और सेल्स रिटर्न बुक अगर किसी ने हमको रिटर्न किया है, हमारा जो हमने गुड सेल किया था और उसने हमको रिटर्न किया है, तो वो सेल्स बुक में इसकी ट्रांजैक्शन, सेल्स रिटर्न बुक में इसकी ट्रांजैक्शन होगी। तो आइए देखें जर्नल क्या है। ये जर्नल मींस जर्नल एंट्रीज के लिए जो हम कॉलम्स बनाते हैं, इसके बारे में आइए आप लोगों को बताते हैं। दिस इज द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। In this book, transactions are recorded in the chronological order, and as when they take place. Afterward, transactions from the books are posted to the respective account. Each transaction is separately recorded after determining the particular account to the debit or credit. The format of journal is as follows. जो भी जर्नल एंट्री के कॉलम होंगे वो ये कॉलम होंगे। पहला फर्स्ट कॉलम डेट का होगा,
देन पर्टिकुलर, देन LF यानी लेजर फॉलियो, डेबिट का एक अमाउंट होगा, एक कॉलम होगा, और एक कॉलम हमारा क्रेडिट का होगा, यानी दोनों कॉलम हमारे साथ साथ चलेंगे। ठीक है। डेट में तो जिस ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो डेट डालेंगे। ठीक है। पर्टिकुलर्स कॉलम में जो ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन को लिखेंगे अकाउंटिंग फॉर्म में, और लेजर बुक में, जो इस जर्नल के बाद लेजर बुक बनाई जाएगी, उसमें उस ट्रांजैक्शन का कौन सा पेज नंबर होगा वो यहाँ लिखा जाता है। हालांकि ये प्रैक्टिकली यूज होता है क्वेश्चंस में, क्लास में क्वेश्चंस में यूज नहीं होता ये LF कॉलम। ठीक है। देन अमाउंट डेबिट, कोई आइटम कितने से डेबिट किया और कोई आइटम कितने से हमने क्रेडिट किया। ठीक है। ये याद रखना है कि जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतना ही अमाउंट से कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगी, और इन दोनों कॉलम्स का टोटल हमेशा मैच होता रहेगा हर ट्रांजैक्शन के बाद, और लास्ट में इसका हम टोटल कर देंगे। ठीक है। तो ये होता है हमारा जर्नल के कॉलम्स और जर्नल की एंट्रीज हम इसमें पास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम आपको अपनी कल की वीडियो में बताएंगे। ठीक है। जर्नल को हम कैसे लिखते हैं, उसके कहाँ कहाँ कैसे कैसे इफेक्ट पड़ते हैं, कौन कौन से रूल्स इसमें हैं, ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।